इस वीडियो में हम फ़ॉर्मूलाज़ को लगाना सीखेंगे। जो मैं समझता हूँ आप बिगिनर हैं तो फ़ॉर्मूला लगाने में आपको बहुत दिक्कत होती होगी। आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि कौन-सा फ़ॉर्मूला किधर लगाना है और कैसे लगाना है। तो हम फ़ॉर्मूला एंड फ़ंक्शन का पूरा बेसिक से स क्लियर करेंगे कि किस जगह कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है और किस तरीके से लगाने कि कोई आपसे मिस्टेक ना हो। तो ये पूरी वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कई टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपका सेल रेफ़रेंस होगा, फ़ॉर्मूलाज़ एंड फंक्शंस होंगे, ठीक है? तो इस तरीके की हम काफ़ी अच्छे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप पहले वाली वीडियो देख के नहीं आए हैं, तो जाके पहले वीडियो देख लें आप, क्योंकि ये आपका तीसरा पार्ट है, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फ़ॉर्मूला का यूज़ हम क्यों करते हैं। फ़ॉर्मूला का यूज़ हम टेबल में हमें कोई भी अगर वैल्यू फाइंड करनी है या हमें टेबल में किसी की कैलकुलेशन करनी है, हमें टोटल निकालना है, सम निकालना है, एक्स, वाई, ज़ेड हमें कुछ भी टेबल में अगर करना है, तो हमें फ़ॉर्मूला एंड फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ॉर्मूला लगाने का सिंपल एक रूल होता है, आपको जब फ़ॉर्मूला स्टार्ट करना है, तो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट करना है। जब भी आप इक्वल साइन लगाओगे तभी फ़ॉर्मूला आपका लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। ये एक रूल होता है फंक्शन एंड फ़ॉर्मूला लगाने का। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, इस पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ, तो हमारा कोई भी फंक्शन या फ़ॉर्मूले की हमें लिस्ट यहाँ पर नहीं आ रही है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारा फ़ॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वल लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वल से हमारा फ़ॉर्मूला लगता है। और जैसे ही हम यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारा फ़ॉर्मूला जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमारा पहला रूल ये है कि जब भी आप फ़ॉर्मूला लगाते हो तो इक्वल के साथ ही हमारा फ़ॉर्मूला काम करेगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी टेबल की तरफ। आप देख रहे होंगे मेरे पास एक ये टेबल है, जिसमें सेल्स पर्सन, रीज़न, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी एंड प्राइस है। अगर मुझे यहाँ पे इसका टोटल निकालना है, मेरा प्राइस जो है वो 45,000 है और मेरी क्वांटिटी 2 है। अगर मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है कि इसकी टोटल सेल कितने की होती है, तो वो कैसे निकालते हैं? तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन दूँगा। इक्वल साइन लिखने के बाद में यहाँ पे मेरा 2 है, तो मैं 2 क्वांटिटी यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पे गुणा करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे गुणा का साइन बना दूँगा। इसको गुणा का साइन बोलते हैं एक्सेल की भाषा में, ठीक है? गुणा के साइन के करने के बाद में अपना 45,000 है, तो मैं यहाँ पे 45,000 लिख देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे एंटर मारूँगा, आप देखोगे मेरा 19,000 मेरा टोटल निकल के आ चुका है, 90,000 मेरा टोटल निकल के आ चुका है। तो ये हमारी टोटल सेल हो गई। अब क्या करना है आपको, अगर इसको आप ड्रैग करोगे, तो आप देखोगे कि हमारा सिंपली 90,000 ही यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसे सेल्फ रेफरेंस नहीं दिया था, ठीक है? हमने क्या किया था, सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने इसका टोटल हमने निकालना था, तो हमने वही इसका टोटल लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमें एक फ़ॉर्मूला लगाना है और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो क्या है, इनकी सारा टोटल निकल के आ जाए, जितने भी नीचे ये 10 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, इन सबका भी टोटल आ जाए एक ही फ़ॉर्मूला से ड्रैग करके। तो वो कैसे करते हैं, चलिए वो सीखते हैं आप। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली सेल रेफरेंस देना है। सेल रेफरेंस देने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाना है आपको फ़ॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में क्या करना है, आपको 2 क्वांटिटी यहाँ पे हमारा लिखा है, हम यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देंगे। E2 हमारा लिख के आ गया, इसका मतलब सेल रेफरेंस हमने इसका दे दिया है। उसके बाद में क्या करना है, आपको गुणा का साइन लगाना है जैसे मैंने बताया था और आपको प्राइस का साइन लगा देना है यहाँ पे। जैसे ही आपने प्राइस का सेल नंबर दिया, यहाँ पे F2 हमारा सेल रेफरेंस दे दिया हमने। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर दबाएँगे, आप देखोगे 90,000 हमारा फिर भी आ गया है यहाँ पे। अगर अब हम इसको ड्रैग करते हैं, आप देखोगे जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया, हमारा जो आंसर है, वो सबका एक बार में निकल के आ गया। वो कैसे निकल के आ गया है? क्योंकि हमारा जो सेल रेफरेंस है, वो चेंज होता रहा है ऑटोमैटिकली, ठीक है? जिसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जैसे हमारा ये E3 है, ये F3 है, तो एक्सेल ने क्या किया है, यहाँ पे E3, F3 ऑटोमैटिक ले लिया है। नीचे हम आएँगे, इधर क्लिक करेंगे, E4, F4 ये वाला सेल एक्सेल ने ऑटोमैटिक ले लिया है। तो एक्सेल क्या करता है, अगर हम सेल रेफरेंस देते हैं एक्सेल में, तो वो ऑटोमैटिक सेल रेफरेंस चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, सिर्फ नंबर देते हैं,
तो वो नंबर फिक्स होता है हमारा। तो जब भी आप बड़ी टेबल हो आपके पास या बड़े कोई अमाउंट में टेबल हो या कुछ भी आपको बड़ा वो निकालना है, इनसाइड निकालना है, तो हमेशा से आप सेल रेफरेंस ही देना। इससे क्या है ना, ड्रैग आप करोगे तो जल्दी आपका इनसाइड निकल के आ जाएगा। ये एक्सेल में हमारा ऑपरेटर्स होता है जिससे ज़रिए हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला तो हम लगाएँगे ही, लेकिन ऑपरेटर्स को भी समझना ज़रूरी है। तो ये हमारे 4 ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है प्लस, ये हमारा प्लस होता है, ठीक है? इसके बाद में हमारा आता है आपका माइनस, और इसके बाद में हमारा आता है डिवाइड, ठीक है? इसके बाद में हमारा आता है आपका मल्टीप्लाई। तो ये 4 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को हम एक बार इस टेबल में सबका यूज़ करके दिखाएँगे कि कैसे इनका यूज़ होता है। अगर हमको, मैंने बताया था आपको टोटल निकालना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको इक्वल करना है। सेल रेफरेंस देने से हमारा क्या है, ड्रैग करेंगे तो हमारा जो सेल रेफरेंस है वो ऑटो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑपरेटर्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा का भाग दे देना है। गुणा करने के बाद में क्या करना है, हमें दूसरा सेल रेफरेंस देना है जो प्राइस का हमारा, सिंपल एंटर दबाएँगे हमारा टोटल निकल के आ जाएगा और हम इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करोगे आप देखोगे कि हमारा सब टोटल आ चुका है पूरी टेबल्स में। ये हमारा कैसे हुआ, सेल रेफरेंस से, जैसे मैंने आपको बताया था, और हमारा जो ऑपरेटर था इसमें वो गुणा का था, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है? आप देख रहे होगे सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई का मैंने साइन दे रखा है। तो इसको हमारा, ये हमारा ऑपरेटर जो था उसने मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमको दे दिया और ड्रैग करने से हमारा सेल रेफरेंस के ज़रिए पूरा टेबल में हमारा टोटल निकल के आ गया। अब अगर हमको क्या करना है, सम करना है। हम एक बार फिर से सम को समझेंगे कि हमको सम करना है तो कैसे करेंगे। इक्वल साइन देना है, ठीक है? उसके बाद में वैल्यू लेंगे, प्लस का साइन लगाएँगे, प्लस हमारा क्या करेगा, वैल्यू को जोड़ेगा। प्लस हमारा क्या करता है, वैल्यू को जोड़ेगा, टोटल निकालेगा, ठीक है? यहाँ करेंगे, फिर से प्लस ऑपरेटर को देंगे, फिर से वैल्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से प्लस देंगे, फिर से वैल्यू को करेंगे, फिर से प्लस देंगे, फिर से वैल्यू पे करेंगे और हम एंटर कर देंगे। आप देखेंगे हमारा टोटल निकल के आ चुका है। जो हमारा प्लस ऑपरेटर था, उसने क्या किया, हमारी टेबल्स का जो प्राइस था हमारा, उसका टोटल निकाल के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है? अगर हमको माइनस करना है, हमारा माइनस ऑपरेटर हमको यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पे से इस वैल्यू में से 1,04,000 में से हमें कुछ घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन करेंगे, ठीक है? और इधर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस ऑपरेटर लगाएँगे। हम चाहते हैं इसमें से 10,000 माइनस हो जाए। हम यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे हमारे 10,000 माइनस हो चुके हैं इसमें से। तो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, पर इक्वल का साइन आपको लगाना ही है, चाहे आप फ़ॉर्मूला का यूज़ कर रहे हो, चाहे ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें हम कवर करेंगे आपका सम फ़ॉर्मूला, मिनिमम फ़ॉर्मूला, मैक्सिमम फ़ॉर्मूला और आपका एवरेज। इनका यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं? चलिए इसको हम सीखते हैं विद प्रैक्टिकल। तो ये हमारे नेम है और ये इंग्लिश, साइंस, टोटल, एवरेज, रिजल्ट, ये सब हमको इसका निकालना है। तो हम फ़ॉर्मूला के ज़रिए इनको कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वल के साथ फ़ॉर्मूला स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। टोटल लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं सम फ़ॉर्मूला। सम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं और मैंने आपको एक तरीका और बताया था अभी टोटल निकालने के लिए। आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ऑपरेटर्स देके प्लस करके, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस तरीके से भी आप इसका टोटल निकाल सकते हो, जैसे मेरा यहाँ पे 195 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से भी आपका रिज़ल्ट सेम आने वाला है, और अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से भी रिज़ल्ट आपका सेम आने वाला है। इक्वल करोगे, क्या जोड़ना है हमें, 65 जोड़ना है, फिर प्लस करोगे, क्या जोड़ना है हमें, 70 जोड़ना है, फिर प्लस करोगे, क्या जोड़ना है हमें, 60। एंटर करोगे तो इस तरीके से भी हमारा 195 आने वाला है रिज़ल्ट। लेकिन जो हमारा बेस्ट तरीका है, वो क्या है, हमें सिंपली सम फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। सम क्यों यूज़ करना है? वो एक तो हमारा फ़ास्ट है, हमें तुरंत रिज़ल्ट देता है, और प्लस ड्रैग करने पे भी रिज़ल्ट देता है, और प्लस जब बड़ा डेटा होता है, बिग डेटा होता है, तब हमें सम यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मली ऐसे मैनुअली टाइप करोगे नंबर, तो बहुत समय जाएगा इसमें, तो इसलिए हम सम का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है, सम लगाना है। सम लगाने के बाद में क्या करना है, आप जैसे ही टैब दबाओगे, ये ऑटोमैटिक ब्रैकेट आ जाएगा आगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये सेल पे, यहाँ पे आपका मैथ में जो लिखा हुआ है 65, उस सेल पे आपको क्लिक करना है, जो मैंने आपको बताया था सेल रेफरेंस देने के लिए हमें क्लिक करना है वहाँ पे। क्योंकि हम जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो हमारा पूरा नीचे तक टोटल ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो आप सेल रेफरेंस दीजिए।
जिस सेल में आपका नंबर लिखा है उसी सेल में आप क्लिक करें, तो वो बढ़िया रहेगा, वरना आप मैनुअली नंबर लिखोगे तो नंबर लिखते ही रह जाओगे आगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब भी फॉर्मूला लगाना है सेल रेफरेंस से ही देना है। जिसमें भी आपका नंबर या वैल्यू लिखी है उस सेल पर ही आपको क्लिक करना है। तो हमने क्या किया, मैथ जो हमारा है 65, हमने उस सेल पे क्लिक किया तो हमारा सेल रेफरेंस देखो ये सेल नंबर आ गया B2 और इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आप देखोगे कि हमारा B2 से लेके D2 की रेंज तक सिलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे देखोगे कि B2 से लेके D2 की रेंज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि जो B2 में हमारा 65 है और D2 में हमारी 60 है। तो इतनी बीच की रेंज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज़ करोगे इसका और सिंपली एंटर दबाओगे। आप देखोगे हमारा सेम रिजल्ट आया है 195। इसको आप ड्रैग करोगे, आप देखोगे हमारा सब टोटल निकल के आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से हम सम का यूज़ करते हैं। सम हमारा कितनी भी बड़ी टेबल हो 1 मिनट के अंदर टोटल निकाल के दे देता है। मैं 1 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, बहुत ही कम समय में सेकंड्सों में टोटल निकाल के दे देता है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं इसका एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है निकालने की? क्या कभी-कभी हमें वो वैल्यू फाउंड करनी पड़ती है जो बीच की वैल्यू होती है। जैसे अब ये नंबर हैं इनके, मैथ में 65 आए हैं, इंग्लिश में 70 आए हैं। हमें ये जानना है कि तीनों का एवरेज क्या हो रहा है, तीनों का जोड़ के जो वैल्यू आ रही है, वो एवरेज वैल्यू कितने की पड़ रही है, कौन-सी वैल्यू निकल के आ रही है। तो वो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल लगाएँगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ठीक है? आप एवरेज लिखोगे, नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा एवरेज, आप सिंपली टैब दबा दोगे तो ये पूरा फ़ॉर्मूला ऑटोमैटिक लग जाएगा। टैब ज़रूर दबाना, तो उससे क्या है ना आपकी स्पीड तेज़ होगी। टाइप करने से अच्छा है आप शॉर्टकट्स की का यूज़ करोगे तो उससे क्या है ना आपका डेटा जो टाइपिंग है वो अपने ऑटोमैटिक फ़ास्ट हो जाएगी, ठीक है? तो हमने जैसे ही टैब दबाया हमारा पूरा फ़ॉर्मूला लग गया। उसके बाद में सिंपली क्या करना है आपको, जैसा मैंने बताया था यहाँ से लेके आपको सारी रेंज जो है वो ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेनी है। आप देखोगे B2 से लेके D2 की हमारी रेंज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। फिर से आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज़ करना है और एंटर दबाओगे, आप देखोगे कि इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 65 लिख के आ रहा है, ठीक है? जो 65 नंबर है वो इन तीनों का एवरेज है। इसको सिंपली ड्रैग करोगे आप, इसके आप यहाँ से डेसिमल हटा देना, ठीक है? तो ये हमारा जो है इन तीनों का एवरेज निकल के आ गया है। अब हम सीखते हैं, देखो इसका तो रिज़ल्ट हम बाद में निकालेंगे, हम सीखेंगे सबसे पहले मिनिमम। जो हम चाहते हैं कि इन तीनों में से सबसे कम नंबर उस किस विषय में इनके आए हैं, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे तो मैंने काफ़ी छोटी टेबल दे रखी है, जब आप कहीं अच्छी जगह काम करने जाओगे किसी बड़े ऑफ़िस में तो आपको बहुत बड़ा डेटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करो, तो वो आप कैसे करोगे? तो वो इसमें हमारा जो मिनिमम है और बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा मैक्सिमम फ़ॉर्मूला यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले मिनिमम का यूज़ करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएँगे, हम मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे और टैब दबाएँगे, ठीक है? आप देखेंगे कि हमारा जो मेन फ़ॉर्मूला है वो लग चुका है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रैग करके आपको रेंज सिलेक्ट कर लेनी है और आपको ब्रैकेट क्लोज़ करके सिंपल आपको क्या करना है, एंटर मारना है। आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू जो है इन तीनों में वो 60 है। तो इसने क्या किया है, 60 वैल्यू को हमें दिखा दिया, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है 60। तो वही वैल्यू इसने हमें दिखा दी। इसको सिंपली ड्रैग करोगे आप देखोगे 85, 85 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है अनीता के रिजल्ट में, तो उसने क्या किया है 85 दिखाया है। 28 सबसे छोटी वैल्यू इसमें है सुरेश के में, 28 इंग्लिश में नंबर आए इनके, तो उन्होंने क्या किया सबसे कम नंबर जो है वो उन्होंने यहाँ पे दिखा दिए 28। अब हमें ये जानना है किस विषय में इनके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्सिमम का। हमें ये अगर जानना हो कि किस टेबल में कौन-सी संख्या सबसे बड़ी है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला वही इक्वल से यूज़ होगा हमारा। इक्वल हमें हमेशा याद रखना है, आपको बहुत ही मतलब फॉर्मूला फंक्शन जो भी करोगे इक्वल लगाना ही है आपको, ठीक है? उसके बिना लगेगा ही नहीं। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? तो इक्वल लगाने के बाद में क्या करना है, आपको मैक्सिमम टाइप करना है और सिंपली टैब दबाना है। टैब ज़रूर दबाइए, स्पीड फास्ट होगी। टैब दबाने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और सिंपली ब्रैकेट और एंटर दबाओगे आप। आप देखोगे 70 दिखा दिया इसने 70, यानी जो राहुल का रिज़ल्ट है उसमें 17 नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है उनका, वो उन्होंने दिखा दिया वैल्यू। ये आप देख रहे हो इंग्लिश में इनके 70 आई हैं, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू में 70 आ गया है। इसको ड्रैग करेंगे सिंपली, आप देखोगे कि 19 हमारे अनीता में इंग्लिश में हाईएस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया मैक्सिमम जो हमारा नंबर है वो 90 दिखा दिया है।
35 हमारे सुरेश के में आए हैं, तो हमारे 35 हाईएस्ट सुरेश जो हमारे थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हैं, इसलिए उनके नंबर थोड़े कम हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं रिज़ल्ट में। हमें इनको पास करना है, फ़ेल करना है, कैसा रिज़ल्ट है वो हम यूज़ करेंगे इफ फ़ॉर्मूला के ज़रिए। अगर आपको कोई लॉजिक लगाना है, कंडीशन लगाना है, हम ये चाहते हैं कि इतने नंबर पर जो स्टूडेंट है वो पास हो जाए और इतने नंबर से कम अगर इनके आते हैं तो ये फेल हो जाए। तो इस तरीके से लॉजिक लगाने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इंटरव्यू में हमेशा पूछा भी जाता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है? तो चलिए हम इस फंक्शन का यूज़ अब समझते हैं क्लियरली। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएँगे और इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद में आपको टैब दबाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे लॉजिकल टेस्ट लिख लिख के आ रहा है, ठीक है? तो लॉजिकल टेस्ट क्या लगाना है? आपको लॉजिक क्या लगाना है ये वो पूछ रहा है। तो हम चाहते हैं लॉजिक हमारा ये हो कि हमारा यहाँ पे जैसे टोटल 195 है, 263, 93 है। हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट 180 नंबर लेके आया है या उससे नीचे लेके आया है, वो स्टूडेंट हमारा फेल हो जाए और 180 नंबर से जो ऊपर नंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास हो जाएँ। तो हमने ये लॉजिक सोच लिया, अब इसको लगाते कैसे हैं? हम क्या करेंगे जिस भी सेल में हमारा टोटल लिखा है उस सेल पर क्लिक करेंगे। ये हमने सेल रेफरेंस दे दिया इसको ताकि हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक सब में लग जाएगा। हमें वैल्यू नहीं डालनी है, हमें सिर्फ सेल नंबर देना है, ठीक है? सेल रेफरेंस देना है। तो हमने क्या किया जहाँ पे हमारा टोटल लिखा हुआ है नंबर, हमने उस सेल पर क्लिक किया और यहाँ पे E2 सेल रेफरेंस दे दिया उसको। उसके बाद क्या करना है आपको ग्रेटर देन लगाना है और 180 लिख देना है। यानी कि 180 नंबर से ज़्यादा अगर इस सेल में कोई भी वैल्यू है, चाहे वो 200 180 से 1 नंबर भी एक्स्ट्रा है, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा, फेल होगा। अब हमें वहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू देना है। यहाँ पे कॉमा लगाएँगे, अब आप देखोगे वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाती, सही हो जाती, यानी 180 से ऊपर नंबर हमारा कोई भी स्टूडेंट पा लेता है, तो हमें क्या करना है, उसे पास करना है। तो हम यहाँ पे देखो डबल कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे पास, ठीक है? फिर से लगाएँगे डबल कॉमा, उसके बाद में सिंगल, उसके बाद में लिख के आ रहा है इफ वैल्यू फॉल्स। अगर आपकी ये वैल्यू फेल होती है यानी अगर 180 नंबर से नीचे अगर नंबर आते हैं तो हमें क्या करना है, फेल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कॉमा में यहाँ पे फेल, ठीक है? ये हमने फेल किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाएंगे। आप देखोगे भैया राहुल पास हो चुके हैं। क्यों पास हो चुके हैं? क्योंकि इनके नंबर जो है वो 195 नंबर है, यानी 180 से ऊपर नंबर इनके आए हैं। अब इनके हम ड्रैग करेंगे इसको तो आप देखोगे कि हमारी अनीता भी पास हो चुकी है। हमारे सुरेश फेल हो गए क्योंकि ये कमज़ोर थे इसलिए ये फेल हो गए। हमने इनका पहले रिज़ल्ट देख लिया था, नंबर बहुत कम लाए थे तो ये फेल हो गए क्योंकि इनके जो नंबर है वो टोटल 93 नंबर आए हैं। यानी 180 नंबर से अगर इनके ज़्यादा होते तो ये पास हो जाते, अदरवाइज़ ये फेल हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको इफ फंक्शन यूज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है काउंट एंड काउंटा। ये भी बहुत यूज़फुल है, आप बड़े-बड़े फ़ॉर्मूला में इसका बहुत यूज़ होता है, बिग डेटा में यूज़ होता है, तो ये काउंट एंड काउंटा को भी आप बड़े ध्यान से देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, यहाँ तक आप इस वीडियो में आए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी मार दीजिए, ठीक है? और इसके बाद हम आते हैं अपने काउंट पे। जो काउंट है हमारा वो नंबर्स को काउंट करता है और जो हमारा काउंटा है वो हमारा टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। हमारा टेक्स्ट क्या होता है जैसे राहुल, अनीता, सुरेश जो भी नाम है हमारा वो हमारा टेक्स्ट कहलाया जाएगा, वो आपको पता ही है। नंबर्स हमारा न्यूमेरिकल होता है 1 2 3 4 ये नंबर होता है हमारा, ठीक है? तो जो हमारा काउंट है वो नंबर्स को काउंट करता है। जो काउंट है हमारा टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं अब। जैसे हमारा ये काउंट है, हमें ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना टोटल नंबर हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एंड यहाँ पे लिखेंगे काउंट, सिंपली टैब दबाएँगे। टैब दबाने के बाद में क्या करना है आपको रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ तक हमने B2 से लेके T3 तक हमने रेंज सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट एंटर। आप देखोगे यहाँ पे 3 वैल्यू निकल के आ गई हमारी। 3 वैल्यू किस लिए निकल के आई? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर है हमारे? 3। हमने कितनी वैल्यू सिलेक्ट की थी? 3 सेल सिलेक्ट की थी ना, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल नंबर लिखे थे। तो इसने क्या किया 3 बता दिया हमको। क्या भाई ये यहाँ पे 3 जो है वैल्यू वो काउंट करके हमने बता दी। अब अगर मैं यहीं पे अगर एक फ़ॉर्मूला और लगाऊँ इक्वल काउंट
अब अगर मैं इससे बोलूँ कि मेरे एम्प्लॉय बताओ कितने हैं या स्टूडेंट बताओ, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट का एग्जांपल ले ले रहे हैं कि मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ से काउंट में ब्रैकेट करके एंटर दबाऊँगा, ये 0 बताएगा। अब इसने 0 क्यों बताया? क्योंकि जो काउंट है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो हमारा काउंट है वो टेक्स्ट को काउंट करता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर काउंटा से करवाऊँ, टैब दबाया और मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट की संख्या पता लग जाए कि मेरे जो टेबल में स्टूडेंट कितने हैं। यहाँ से काउंटर लगाएँगे और रेंज सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज़ करके सिंपली एंटर दबा दोगे, आप देखोगे इसने 3 बता दिया। क्यों 3 बता दिया? क्योंकि जो काउंटा जो फ़ॉर्मूला है वो क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट कर लेता है और ये नंबर्स को भी काउंट कर लेता है। यहाँ पे हम नंबर्स को भी काउंट करके बताएँगे। काउंटा, टैब, आप देखोगे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स देखूँ, ठीक है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 आ गया अपना। 3 क्यों आ गया? क्योंकि इसने नंबर्स को भी काउंट करके हमें बता दिया। अगर मैं दोनों को काउंट करना चाहता हूँ, नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को, तो हम काउंटा का भी यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि काउंट हमारा नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। इसके बाद में हम लगाएँगे इक्वल काउंटा, टैब। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज ले लेते हैं, जिसमें हमारा टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी हैं, दोनों इंक्लूड है। हमने रेंज सिलेक्ट कर ली A2 से लेके D2 तक। आप समझ ही गए होंगे, सेल रेफरेंस से हमने सारी रेंज सिलेक्ट कर ली ड्रैग करके। उसके बाद में क्या करना है हमें, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाएँगे। ये देखेंगे 4 यहाँ पे इसने दिखा दिया हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 टेक्स्ट था और 3 नंबर थे। तो क्या किया इसने, दोनों को काउंट कर लिया और हमने रेंज कितनी सिलेक्ट की थी, 4 रेंज सिलेक्ट की थी, तो इसने चारों का काउंट करके हमें बता दिया कि नंबर्स जहाँ पे 4 हो रहे हैं। तो जो आप इस मुझे समझता है इन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि काउंट में काउंटा में डिफरेंस क्या होता है। तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बता नहीं पाते हैं, ठीक है? तो ये इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये फंक्शंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और बाकी इसकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो भी मैं आपको दे दूँगा। आप मेरे बायो में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है।